गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है, मैं चाहता हूं कि वो बच्चे पहले इंट्रोडक्शन का वीडियो देख लें। अगर वो देखेंगे उसके बाद ही उन्हें ये एक्सरसाइज 4.3 समझ में आएगी। ठीक है ना। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है वो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है ना। तो हमें इसने क्या दिए हैं, कुछ इक्वेशन दिए हैं और इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड और फोर्थ क्या है, हमें दिया है 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। राइट। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए, कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट के लिए क्या करना होगा, हमें मिनिमम 2 सॉल्यूशन निकालना होगा। तो फर्स्ट का अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो हम इससे क्या करेंगे, पहला मान लेते हैं हम 4, x इक्वल टू 0 मानते हैं। तो y का वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, 0 प्लस वाई इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। राइट। अगर मैं x इक्वल टू 1 मान लेता हूँ, x इक्वल टू 1, तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 4। 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 मिलेगी हमें। राइट। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, 0 और 4, और यहाँ से क्या मिला मुझे, 1 और 3। अब इसके लिए हम आराम से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या करते हैं, हम पहले इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मान लीजिए हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। और इस तरह से आप ग्राफ पेपर में कीजिएगा तो आपकी लाइन एकदम स्ट्रेट आएगी। ओके। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ हमारा 0 आएगा, यहाँ पे 1 2 3 7 और 8। ऐसे ही यहाँ पे हमारा 1 2 3 5 6 एंड 7। हमारा यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6। ऐसे ही हमारा -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6 एंड -7। तो फर्स्ट हमें क्या मिला है, x पर 0, ये हमारा क्या हो जाएगा x, ये y, ये x डैश और ये हमारा y डैश। आपको समझाया था मैंने चैप्टर नंबर किसमें, बताया था आपको मैंने ये 3 में, कि हम x डैश और y डैश यहाँ पे क्यों लिखते हैं। ओके। चलिए, तो फर्स्ट हमें क्या मिला है यहाँ पे, x के लिए 0 एंड y के लिए 4। तो x एक्सिस पे मेरा 0 हो गया एंड y पे 4, तो एक पॉइंट तो मुझे यही मिल जाएगा। ठीक है। और सेकंड क्या मिल रहा है मुझे, x एक्सिस पे 1 है एंड y पे 3 है। तो x एक्सिस पे मेरा 1 एंड y पे 3। दूसरा पॉइंट मुझे कहाँ मिल रहा है, यहाँ कहीं मिल रहा है। राइट। इसको अगर मैं सीधा ड्रॉ करता हूँ तो लाइन मेरी कहाँ चली जाएगी, ये किधर से जाएगी लाइन मेरी, ये कोई बताएगा। फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट तो हमारा यही हो गया था, कौन सा, 4 वाला। और दूसरा कौन सा मिला हमें, 1 और 3 का मिल गया था। राइट। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमें कौन सा मिलेगा, इसके बाद इसकी लाइन किस तरह से ड्रॉ होगी,
स्ट्रेट लाइन जाएगी। कैसे लाइन जाएगी ये हमारी, ये स्ट्रेट लाइन जाएगी। ओके, चलिए दूसरा देखते हैं अब हम लोग। ये लाइन हमारी कैसे जाएगी, एक पॉइंट हमें ये मिला, एक पॉइंट हमें ये मिला। मान लीजिए लाइन हमारे यहाँ से टच होते हुए निकलती है, सीधी निकल जाएगी। इसको हम क्या बोल सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 4। राइट, चलिए अब हमारा क्या है यहाँ पे, x माइनस वाई इक्वल टू 2 दिया है हमें। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 4 x इक्वल टू 0 लेते हैं, तो y की वैल्यू मुझे यहाँ क्या मिलेगी, -2, क्योंकि y माइनस में साइन चेंज हो जाएगा इसका। ठीक है, और मैं x इक्वल टू 1 लेता हूँ, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, x की जगह 1 रखा और माइनस वाई है। ठीक है ना, 1 को इधर लिया, माइनस में गया, क्या बचा, 1 बचा, और साइन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। ठीक है ना, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 0 एंड 2, और यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, 1 एंड 1। एक्स की वैल्यू 0, ये हो गया, एंड वाई पे मुझे क्या मिला, 2। तो एक पॉइंट तो मुझे यहाँ मिल जाएगा इसका। और दूसरे के लिए मुझे क्या मिल रहा है, एक्स पे 1 एंड वाई पे -1। एक्स का 1 मेरा ये रहा, यहाँ एक पॉइंट, एंड वाई का क्या है, -1, यहाँ एक पॉइंट मिलेगा मुझे। राइट, तो इसके लिए हम किस तरह से निकाल सकते हैं, ये मेरा -2 में था। ठीक है, तो ये -2 हमारा किधर आएगा, वाई पे ये वाला पॉइंट आएगा एक। ठीक है ना, 0 एंड -2, ये मेरा -2 पे ये पॉइंट आ गया, और एक्स पे 1 और वाई पे 1 किया, वाई -1, x1 और वाई का -1, तो एक पॉइंट मुझे कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। इस लाइन को अगर मैं सीधा ड्रॉ करता हूँ, तो किस तरह से ड्रॉ करता हूँ, यूँ ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे मुझे कौन सा पॉइंट मिला था, 0 एंड -2, और यहाँ मुझे कौन सा पॉइंट मिला, 1 एंड -1। राइट, तो ये हमारी कौन सी लाइन हो जाएगी, x माइनस वाई इक्वल टू 2 की लाइन हो जाएगी एक। आप इसे अलग अलग ग्राफ में भी ड्रॉ कर सकते हैं, या हम एक ही ग्राफ में से कर लेते हैं। अब देखिए y इक्वल टू 3x हो रहा है, क्या है, y इक्वल टू 3x है। तो फर्स्ट अगर मैं क्या मानता हूं मैं, x इक्वल टू 0, ये टर्म 0 हो गया पूरा का पूरा, तो y की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 0 मिल जाएगी। राइट, और सेकेंड टर्म के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं x इक्वल टू 1 रखता हूँ, x की वैल्यू 1 रखूंगा, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, 3 इंटू 1, डेट मीन्स y की वैल्यू मुझे 3 मिल जाएगी। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 0 एंड 0, और यहाँ से 1 एंड 3 मिल रहा है मुझे। तो x पे 0, y पे 0, एक पॉइंट तो हमारा यही हो जाएगा, ओरिजिन हमारा। और सेकंड क्या है हमारा, x एक्सिस पे 1 है एंड y एक्सिस पे 3 है। क्या है, x एक्सिस पे 1 है एंड y एक्सिस पे हमारा 3 है, तो एक पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। ये लाइन हमारी कैसे जाएगी, कुछ इस तरह से होती हुई जाएगी। आप ग्राफ में करेंगे तो लाइन आपकी सीधी हो जाएगी, मैं रफ में कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। राइट, चलिए फोर्थ कौन सा है, मेरे हिसाब से आप लोग इसे कर सकते हैं, इतने सारे हमने एग्जांपल्स किए हैं तो आप कर लेंगे इसे। ठीक है ना, क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले x की वैल्यू 0 रखेंगे, तो ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, 3 मिल जाएगी। और सेकेंड मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू 1 रखूँगा, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस वाई, इधर लूँगा तो क्या हो जाएगा,
वाई की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, 1 ही मिलेगी। इसके लिए आप आराम से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोल रहा है ये, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लीनियर गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू 2 and 14, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। ठीक है ना, इसने मेरे को एक पॉइंट दे दिया है हमें, और एक पॉइंट से कितनी लाइन जा सकती है। तो मान लीजिए एक पॉइंट मुझे यहाँ मिला, तो इस पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन जाएंगी, हमें मालूम ही नहीं है कितनी लाइन यहाँ से जा सकती हैं। कितनी लाइन जाएंगी, इनफाइनाइट लाइन जा सकती हैं। लेकिन हमें क्या करना है, दो पॉइंट तो हमें दिखाने हैं, तो हम उस दो पॉइंट को दिखा सकते हैं, राइट ना। तो इक्वेशन में हमें उसने क्या दिया है, 2 and 14 तो उसने हमें दे दिया है, राइट। तो इससे हमें क्या मालूम पड़ता है, एक्स की वैल्यू 2 है एंड वाई की वैल्यू क्या है, 14 है। तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 16। एक ये हो सकता है, राइट। एक इक्वेशन तो हम ये लिख ही सकते हैं, एक ये बन जाएगी। और इससे कुछ बन सकता है हमारा, यहाँ से कर सकते हैं, y माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। एक इक्वेशन हमारी ये भी आ जाएगी। और क्या हो सकता है, यहाँ से देखते हैं, y क्या है हमारा, x का 7 टाइम्स है, तो y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 7x। एक, दो, तीन इक्वेशन तो हमें यहीं मिल गई, राइट। तो हम क्या बताएंगे उसे, हम कोई भी दो इक्वेशन उससे लिख के दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, कोई भी दो इक्वेशन लिख के हम उसे यहाँ से दे सकते हैं, सीधा सीधा हम यहाँ से मालूम पड़ रहा है, ठीक है ना। या फिर हम कुछ और करके देख लेंगे, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, 2 प्लस 14 इक्वल टू कितना होता है हमारा, 16। ये हमें इससे मालूम पड़ रहा है। तो हम क्या मान लेंगे यहाँ पे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू के की वैल्यू हमें कितनी मिल चुकी है, 16। ठीक है ना। अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे, वैल्यू लिख लेते हैं, क्या करते हैं हम, वैल्यूज चेंज कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग अलग तरीके से। ठीक है ना, क्या करेंगे, अलग तरीके से वैल्यू निकालने की ये हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ और लिख सकते हैं, एक्स की वैल्यू लेकर के वाई की वैल्यू कुछ और ले लेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम अलग अलग वैल्यूज के हिसाब से निकाल सकते हैं, लेकिन सिंपल इक्वेशन के हिसाब से अगर निकालना चाहे तो ये है, ठीक है ना। अब ये जो हमसे बता रहा है क्वेश्चन में, उसने हमें ग्राफ दे दिया है। क्या दिया है, ग्राफ दे दिया है उसने हमें। ये हमारा एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई, हमारा वाई डैश, ये हमारा एक्स डैश, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 5, ऐसे हमारे यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर ले तो यहाँ पे 10 11 12 और यहाँ शायद 14 कहीं यहाँ पे हमारा आएगा, ठीक है ना। तो x इक्वल टू 2 के लिए एंड y की वैल्यू क्या है हमारी, 14 है। तो हमें यहाँ पे कहीं एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है, हमें एक पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे हमारा 1 रहता है, तो क्या मिल जाएगा हमें, 2 and 14। तो अभी इस पॉइंट से तो बहुत सारी लाइन निकलेगी, आपको बताया मैं, इनफाइनाइट लाइन निकल सकती है। तो एक इक्वेशन तो हमने बना दी, दो इक्वेशन या तीन इक्वेशन यहाँ पे लिख के दे सकते हैं।
ठीक है ना, ए हो जाएगा। तो हमें सिर्फ यहाँ पे क्या बताना है, उसे सिर्फ हाउ मेनी सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। अब देयर एंड वाई जो हमसे पूछ रहा है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे उसके लिए देयर आर infinitely many such lines as through a point। कितनी लाइन जाएगी, इनफाइनाइट लाइन जाएंगे, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन्स कैन बी ड्रॉन, ये हमारे जा सकती हैं। ओके ना, हम ऐसा लिख के दे सकते हैं। हमें वहाँ पे सिर्फ 2-3 लिख सकते हैं और एक लाइन वहाँ पे लिख देनी है, तो हमारा उससे काम हो जाएगा। मेन चीज़ क्या है, आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि क्वेश्चन में हमसे वो क्या पूछ रहा है। उसने हमें एक ग्राफ दे दिया है, उसके ऐसा पॉइंट बता दिया उसने हमें, 2 and 14 पॉइंट दे दिए हैं। हाउ मेनी सच लाइन जाएंगी, तो एक पॉइंट से हमारे इनफाइनाइट लाइन जाती हैं, लेकिन हमें एक या दो इक्वेशन उसे बतानी होंगी। तो हम 2 इक्वेशन यहाँ से लिख सकते हैं, और बाकी आप जो भी नंबर लेंगे उसके हिसाब से बहुत सारी इक्वेशन बन सकती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रहा है, इफ द पॉइंट, क्या है, एक पॉइंट है, कौन सा, 3 and 4, ठीक है ना, लाइन ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। ग्राफ ऑफ द इक्वेशन कौन सी दी है इसने हमें, क्वेश्चन नंबर 3 में 3y इक्वल टू ax प्लस 7। तो हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, तो आपको मैंने क्या बताया था, कोई भी है और यहाँ से एक लाइन जा रही है और उसने हमें एक पॉइंट दे दिया है, क्या दिया है, 3 and 4, और एक इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है, 3y इक्वल टू ax प्लस 7। तो इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे, ठीक है ना। और इसका सॉल्यूशन है, तो इस इक्वेशन को ये क्या कर रहे होंगे, ये सुटेबल होंगे पॉइंट इसके, तभी ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर आए हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट के ऊपर ये इक्वेशन को रख लेंगे। अब इन्होंने इस तरह से दिया, डेट मीन्स क्या दिया है, फर्स्ट एक्स की वैल्यू देन वाई की वैल्यू उसने हमें यहाँ पे दे दी है। हम इक्वेशन में क्या करेंगे, यहाँ पे 3y इक्वल टू ax प्लस 7, देन y की वैल्यू हमारी कितनी है, 4, एंड a की वैल्यू क्या है हमारी 3 प्लस 7, तो 3 4 जा 12, क्या हो जाएगा 3a प्लस 7, 7 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 7 इक्वल टू 3a, तो 5 इक्वल टू 3a। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/3। हमें क्या करना था, सिर्फ ए की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हो गई हमारी, राइट। अब इसके बाद क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बहुत इजी है, लेकिन समझने की वाली बात है, क्या है, समझने वाला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। क्या बोल रहा है ये, अ टैक्सी, द टैक्सी फोर्स इन अ सिटी is as follow, for the first kilometer the fare is 8 rupees। क्या बोल रहा है, एक टैक्सी है हमारी, ठीक है ना, वो पहले किलोमीटर के लिए कितना चार्ज कर रही है, वो 8 रुपीज पर किलोमीटर के लिए, पहले 1 किलोमीटर के लिए, ठीक है ना।
उसके बाद क्या बोल रहा है ये, एंड फॉर द सब्सटेंस डिस्टेंस इट आर एस 5, और इसके आगे का जो भी वो किलोमीटर चलती है उसके लिए कितने रुपए चार्ज करती है वो, 5 रुपीज किलोमीटर के हिसाब से आगे का चार्ज करती है। पहले किलोमीटर के 8 रुपए ले रही है, उसके बाद वो जितना भी चलती है उसके लिए 5 रुपए पर किलोमीटर लेती है। ठीक है ना। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज एक्स किलोमीटर, मतलब उसने यहाँ से जो भी डिस्टेंस यहाँ तक कवर किया, कितना कवर किया उसने, एक्स किलोमीटर कवर कर लिया उसने। ठीक है ना। टोटल फेयर एज वाई, जो चार्ज था क्या था, चार्ज मीन्स अमाउंट, अमाउंट चार्ज किया वो क्या था, वाई रुपीज में। ओके, इतने रुपए उसने दिए, वाई पैसे उसने दिए। राइट, राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस यूनिफॉर्म एंड ड्रॉ द ग्राफ, इसके लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है ना। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपए लिए उसने, उसके बाद जितने किलोमीटर चले वो कितने रुपए लिए उसने, 5 रुपए पर किलोमीटर लिए। तो जो पहला किलोमीटर था उसके लिए हमारा डिस्टेंस एक्स हो गया, और उसके बाद के लिए क्या हो गया हमारा, x-1 डिस्टेंस हमारा कवर हुआ। राइट, इसमें से कुछ डिस्टेंस कम होगा, उसका कुछ पैसे लिए होंगे ना उसने, टोटल डिस्टेंस उसने एक्स कवर किया था, लेकिन पहला डिस्टेंस के लिए उसने कितने रुपए लिए थे, 8 रुपए लिए थे। और बाकी जो डिस्टेंस बचा वो डिस्टेंस क्या हो गया हमारा, x-1, इस डिस्टेंस के लिए उसने कितने रुपए लिए, उसने 5 रुपए लिए। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इक्वेशन को y के साथ में लिखेंगे इसे। राइट ना, y टोटल पैसे थे, क्या किया उसने, पहले किलोमीटर के लिए कितने लिए उसने, 8 रुपए उसने चार्ज कर लिए उसने। कितने चार्ज किए, 8 रुपए। और जो x-1 जो दूसरा डिस्टेंस था उसके लिए उसने कितने रुपए चार्ज किए, 5 रुपए चार्ज किए। तो ये हमारी एक इक्वेशन हो गई, y=8, 5 का इसे इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5x-5, y= क्या हो जाएगा, 8 प्लस, सॉरी 8-5 प्लस 5x, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 + 5x। ये हमें एक इक्वेशन यहाँ से मिल गई। राइट, क्या एक्सप्रेशन मिली में, y=3 + 5x, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, y=5x + 3। ये इक्वेशन हमें मिली। राइट, अब इस इक्वेशन को थोड़ा ठीक से लिखेंगे तो क्या होगा, हम y को इधर ले लेते हैं, किधर, अंदर की तरफ। तो 5x माइनस इधर जाएगा तो y हो गया, और इक्वल टू में इस +3 को बाहर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, -3। या ऐसे हम ऐसे देख लीजिए, 5x - y + 3 = 0, और 3 को उधर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे इसके लिए, हमें क्या चाहिए, इस इक्वेशन के लिए जो हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए, कम से कम हमें 2 पॉइंट या 2 सॉल्यूशन चाहिए। तो फर्स्ट हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू 0 मान लेते हैं। x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 5 × 0 - y = -3। तो -y = -3, माइनस माइनस कट गया, तो y की वैल्यू क्या मिली हमें, 3 मिल गई। राइट, तो यहाँ से हमें पहले कौन सा पॉइंट मिले, 0 और 3 पॉइंट मिले, ये तो एक हो गया। ठीक है ना, दूसरा सॉल्यूशन निकालना होगा हमें इसके लिए। तो दूसरा सॉल्यूशन में हम क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू मान लीजिए -2 रख लेते हैं। राइट, इसे हम कहाँ रखेंगे, इस इक्वेशन में रखते हैं। 5x - y = -3 में y की वैल्यू -2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 5x - 2 की वैल्यू रखेंगे और यहाँ पे -3।
तो 5x इक्वल टू क्या मिलेगा फिर हमें, माइनस माइनस प्लस टू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 -2। तो 5x इक्वल टू क्या हो गया, -5, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, -5/5 डिवाइडेड क्या हो जाएगा, -1 बचेगा। तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिली, -1 एंड -2। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, ऐसा ग्राफ चलिए हम इधर ड्रॉ करते हैं। अगर हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये हमारा x हो गया, ये y डैश, और ये हमारा x डैश। ठीक है, तो इधर हमारा 0 हो जाएगा, ये 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, इधर हमारा 1 2 3 4, इधर -1 -2 3 एंड -4। फर्स्ट हमें क्या मिला था, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 3 है। तो x एक्सेस पे 0, तो y पे क्या मिला मुझे, 0.3 मिला। पहला तो ये पॉइंट हो जाएगा मेरा, राइट। क्या हो गया मेरा, 0 एंड 3। दूसरा क्या है मेरा, -1 एंड -2, x एक्सेस पे -1 एंड y एक्सेस पे -2। अगर ये पॉइंट मेरा इधर आता है तो यहाँ पे कहीं मुझे एक पॉइंट मिलेगा। ये पॉइंट मेरा कौन सा होगा, -1 एंड -2 का पॉइंट होगा। अगर मैं इस पॉइंट से सीधे एक लाइन खींचता हूँ, वो लाइन कुछ ऐसा जाएगी। ठीक है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हुई है, आप ग्राफ में कर लीजिएगा तो आपको बराबर समझ में आएगी। तो ये मेरी इक्वेशन कौन सी है, ये कौन सी इक्वेशन थी हमारी, ये वाली, 5x - y इक्वल टू -3। ये हमारा इसके लिए ग्राफ आएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, ग्राफ हमें दिया हुआ है और ग्राफ के बेस पे हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी कि कौन सी इक्वेशन राइट है। ठीक है, तो फर्स्ट पहले मैं ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद हम फिर आगे की देखेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, एक लाइन है जिसपे 3 पॉइंट दिए हैं। तो हमारे 3 पॉइंट कौन कौन से हैं, -1 एंड 1, 0 0 एंड 1 एंड -1। अगर इसे हम बॉक्स के थ्रू निकाल लें x एंड y पे, तो क्या है, x की वैल्यू -1 है तो y की 1 है, x की 0 है y की 0 है, x की 1 है तो y की -1 है। हमें ये पॉइंट इससे मिल रहे हैं, राइट। और इसने हमें कुछ इक्वेशन दी। ठीक है, तो इसने हमें पहली इक्वेशन कौन सी दी है, y इक्वल टू एक्स। दूसरी इक्वेशन हमें कौन सी दी गई है, x प्लस वाई इक्वल टू 0। तीसरी जो इक्वेशन हमें दी है वो क्या दी गई है हमें, y इक्वल टू 2x। और चौथी जो हमें इक्वेशन दी है वो क्या दी है, 2 + 3y इक्वल टू 7x। राइट, तो हमें बताना है कि इस पॉइंट के लिए ये जो हमारा ग्राफ ड्रॉ किया गया है, इसकी इक्वेशन
कौन सी इसमें से राइट है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को रख के देख लेंगे, क्योंकि हमें पॉइंट तो मालूम है हमें कौन कौन से एक्स और वाई की वैल्यू लेना है। अगर हम एक्स की वैल्यू -1 लेते हैं तो वाई की वैल्यू क्या मिली, -1। तो यहाँ क्या है, +1 दिया है। डैट मीन्स ये इक्वेशन हमारी नहीं है इसके लिए। सेकेंड, मान लीजिए y इक्वल टू 2x पर रखता हूँ मैं, और x की वैल्यू क्या ली है, -1, यहाँ रखता हूँ, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। तो ये इक्वेशन भी हमारी नहीं है इस ग्राफ के लिए। थर्ड पे चेक कर लेते हैं, चलिए क्या दिया गया है हमें, 2 + 3y इक्वल टू 7 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, -1। तो क्या हो गया, 3y इक्वल टू -7 -2, y इक्वल टू -9/3। तो y इक्वल टू क्या हो गया, -3। ये भी नहीं है। इस पर चेक करते हैं, अगर x की वैल्यू मैं -1 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी। तो पहला पॉइंट तो मेरा प्रूफ हो रहा है। सेकंड पॉइंट कौन सा है, अगर x की वैल्यू को मैंने 0 रखा तो y की वैल्यू 0 आएगी, बराबर है, 0 आ रही है। सेकंड पॉइंट भी मैच हो रहा है। थर्ड पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 1 रखता हूँ, x की वैल्यू 1 रखी, प्लस y इक्वल टू 0, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो -1। तो ये जो हमारी इक्वेशन है ये किसके लिए है, हमारी x + y इक्वल टू 0 के लिए है। ठीक है ना, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं इसके लिए, x + y इक्वल टू 0 this can be verified by putting, क्या क्या रखा हमने, x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 1 रखने पे ये वैल्यू हमारी प्रूफ हो जाती है। राइट, चलिए अब इसी में दूसरा पार्ट दिया गया है, हम उसे भी देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का ही है ये, क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट इसका हम देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में भी हमें क्या करना है, सेम यही करना है। हमें क्या दिया गया है, एक ग्राफ दिया गया है, ठीक है। हमें एक ग्राफ दिया गया है और इस ग्राफ में एक लाइन ड्रॉ की गई है, और हमें इसके लिए बताना है कि कौन सी इक्वेशन मैच होती है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें कौन कौन से पॉइंट मिल रहे हैं वो देख लेते हैं। -1 एंड 3 मिल रहा है, 0 एंड 2 मिल रहा है, एंड 2 एंड 0 मिल रहा है। अगर हम इसका बॉक्स बना लें तो हमें क्या मिल जाएगा, -1 एक्स की वैल्यू है तो वाई की वैल्यू 3 है, एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू ये 2 मिल रही है हमें, और एक्स की वैल्यू 2 है तो वाई की वैल्यू हमें 0 मिल रही है। और इसके लिए हमें इक्वेशन कौन कौन सी दी है इसने, फर्स्ट इक्वेशन दी है हमें इसने, y इक्वल टू x+2। सेकेंड इक्वेशन जो हमें दी गई है, y इक्वल टू x-2। थर्ड इक्वेशन दी गई है हमें, y इक्वल टू -x
+2 एंड जो फोर्थ इक्वेशन इसमें जो इसने दी है x प्लस 2y इक्वल टू 6, राइट। तो अब चलिए इसे भी सॉल्व कर देखते हैं। पॉइंट तो हमें मालूम है, कौन कौन सा पॉइंट हमें रखना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट x की वैल्यू -1 लेंगे यहाँ के लिए, तो y इक्वल टू x की वैल्यू -1 लेता हूँ तो +2, y की वैल्यू क्या हो गई 1, यहाँ 3 है, डेट मीन्स ये इक्वेशन हमारी इस ग्राफ के लिए सुटेबल नहीं है। सेकंड में देख लेते हैं हम लोग, x की वैल्यू को -1 रखता हूँ मैं एन -2, y इक्वल टू क्या हो गया -3, तो ये क्या है +3 होना चाहिए, डेट मीन्स ये इक्वेशन भी हमारी इस ग्राफ के लिए सुटेबल नहीं है। बाकी का पॉइंट हमें देखने नहीं है, अगर पहला पॉइंट मैच नहीं होता है तो हम बाकी का पॉइंट मैच नहीं करेंगे, हमारे सारे पॉइंट मैच होंगे तभी ये लाइन हमारी ड्रॉ होगी, राइट। थर्ड देख लेते हैं हम, एक्स की वैल्यू को -1 रखते हैं यहाँ पे, +2y इक्वल टू 6, तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +7, वाई इक्वल टू क्या हो गया 7/2, तो ये भी हमारा मैच नहीं हो रहा है इस पॉइंट के लिए। इस पे रख के देखते हैं हम लोग, -2, एक्स की वैल्यू क्या है हमारी -1 +2, माइनस माइनस +3, तो पहला पॉइंट तो हमारा मैच हुआ। सेकंड देखते हैं अब हम लोग, एक्स की वैल्यू को मैंने क्या रखा 0 रखा, +2, वाई की वैल्यू क्या मिली मुझे 2, सेकंड भी हमारा मैच हो रहा है। थर्ड देखते हैं हम लोग, एक्स की वैल्यू 2 रख करके, अगर y इक्वल टू -x+2 है और x की वैल्यू मैंने क्या रखी 2 रखी और +2, तो क्या हो जाएगा -2 एंड +2 0, ये भी प्रूफ हो गया। डेट मीन्स इसके लिए क्या देख सकते हैं हम लोग, ये जो मेरी लाइन है ये कौन सा हमारा हो जाएगा, ये y इक्वल टू -x+2, ये हमारी इक्वेशन इस ग्राफ को सूट करती है, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू -x+2 इज द राइट इक्वेशन, ठीक है।